क्या रोड़ा पा रहे कोई ने बुझ जबी थारा कितना शांत कितना रह रहा है। हिमाचल, कर्नाटक और जो है तेलंगाना, 3 राज्यों में इनकी सरकारें हैं। उसमें भी बाकी किसी को तो एनडीए के साथी को कोई एतराज नहीं है। अब वो 60 दिन में 30 दिन के 2 मौकों पे दोनों फसलों पे, रबी पे, खरीफ पे, साडू में, सावनी में वो अपना नाज भी कर लेंगे और 50,000 रुपये ये ध्यान जाएंगे कि इसका स्वरूप बदल दिया है। जो केंद्र का पहले 100% हिस्सेदारी थी, जो है 60 हो गई है और 40 केंद्र प्रदेश। बिल्कुल, मुझे ये सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था। पहाड़ी राज्यों में कोई बदलाव नहीं है, यूनियन टेरिटरी में कोई बदलाव नहीं है, 7 सिस्टर में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव केवल मैदानी राज्यों में है। ज़्यादातर राज्य हमारे जो में केवल 3 स्टेट इनके पास हैं। उसमें भी वो भी जो स्टेट ने देना है को कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी देना है। हिमाचल, कर्नाटक और जो है तेलंगाना, 3 राज्यों में इनकी सरकारें हैं। उसमें भी बाकी किसी को तो एनडीए के साथी को कोई एतराज नहीं है। तो अगर मजदूरों को 100 से 125 दिन हो रहे हैं तो इनको इतने छोटे से खर्चे से एतराज काहे को। कितना बजट है? 86,000 करोड़ का बजट है सारा पूरे देश का। उसमें से 125 दिन करने से केंद्र का 17,000 करोड़ और बढ़ेगा। कुल मिला के सारी कहानी जो है 1.5 लाख करोड़ तक जाएगी, 1,51,000 करोड़। और उनमें से भी बढ़ते बढ़ते कांग्रेसी राज्यों कितना गाएगा। क्या रोड़ा पा रहे कोई ने बुझ जबी थारा कितना शांत कितना रह रहा है। ये तो सारा को नायम मना कर रहा हो। मैं जो योगी जी पे गया था बड़े खुश हो रहे थे, बोला बहुत अच्छा हो गया दनखंडी 125 दिन का मेरे जुम्मे दे रखा है। उत्तर प्रदेश का भी, बिहार नीतीश कुमार जी भी बड़े खुश हो गए, जो है कह रहे थे हम देंगे। कहीं कोई अड़चन नहीं आ रही है। 7 राज्यों का काम मैं इसमें देख रहा हूँ, नरेगा में सब जगह लोग खुशी से देने के लिए तैयार है। ये कह रहे हैं कि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 8 लाख जो मजदूर थे, श्रमिक थे, उन्होंने पंजीकरण करवाया। महज 2100 को ही काम मिला, तो कैसे काम मिलेगा? देखिए, अब काम देने को का मैकेनिज्म अच्छा करने के लिए जो भी काम मांगता है सबको काम देंगे। उसमें अच्छी बात यह है कि जो है अब वो सारा का सारा डिजिटलाइज होगा और उस नाते से स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। एक बात। दूसरी बात जो है इसमें जो और अच्छी बात में जो कहने वाला वो जो फसली अवकाश दिया है। अब हम सब बहुत सारे यहाँ जमींदारों के बालक हैं। उन दिनों में मनरेगा की ड्यूटी लगा देते थे। तो वो पहले मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे जो काम करने वाले लोग थे, श्रमिक भाई परिवारों से जो आते थे, वो फसल के टाइम में साल भर का अनाज इकट्ठा कर लेते थे। इतनी मेहनत करते थे और उसके कारण से गुजारा चलता था। ये स्कीमें तो बाद में जुड़ी हैं बहुत सारी। अब उनको दोनों मौके मिल गए। अब वो 60 दिन में 30 दिन के 2 मौकों पे दोनों फसलों पे, रबी पे, खरीफ पे, साडू में, सावनी में वो अपना नाज भी कर लेंगे और 50,000 रुपये ये थे आ जाएंगे। और ज्यादा उनको बेनिफिट उस नाते से मिले हैं। महाराष्ट्र जाके अरे शानदार विजय हुई है, सब जगह खुशी की लहर है। मेरे ख्याल से रोहतक में भी लाडू बांटे होंगे। मैं कल सूरत में था विजय हुई समय, पटाखे चल रहे थे, लड्डू बट रहे थे, सब जगह बड़ी भारी खुशी की लहर। में जो ममता बनर्जी जिस तरह से विरोध कर रही है एसआईआर का, उसको लेकर किस तरह से? देखिए, एसआईआर तो 12 राज्यों में एसआईआर चला हुआ है और सब जगह जो है वो वोटर लिस्ट को शुद्ध करना ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग उसमें लगा हुआ है और चुनाव आयोग को जो है सब तरह से वोट जो भी कोई एतराज हैं, फार्म 6 है, फार्म 7 है, वो लेने का चुनाव आयोग का राइट है। किसी को भी इसमें हो हल्ला नहीं करना चाहिए। ममता जी ने भी इसमें साथ देना चाहिए। ईडी का लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि राजनीतिक देशवानों के पास एक पेन ड्राइव अमित शाह का पहले की उसमें पैसा कोई मुख्यमंत्री किसी प्राइवेट फर्म के जाके उसमें घुस के उसकी फाइल ठाकर खड़ी है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई फोटो हो सकती है? देश के सिस्टम पर विश्वास करें, देश की संस्थाओं पर विश्वास करें। अगर मुख्यमंत्री किसी प्राइवेट फर्म को बचाने के लिए इस प्रकार से फाइलें उठाकर खड़ी होगी, जो हरी फाइल उठाकर खड़ी है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण चित्र देश के लोकतंत्र में हो नहीं सकता। थैंक यू।